है कि काम के लिए परमेश्वर ही मन में डालता है और जब हम करने लगते हैं तो उसे करने की जो खूबी है वो भी परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। सेवकाई के लिए परमेश्वर मन में डालता है और जब सेवा करने लगते हैं तो उसे करने के लिए खूबी, टैलेंट, बुद्धि, समझ भी परमेश्वर ही देता है। नहीं करने का मन है तो वो तो खैर एक अलग बात हो जाती है। का मन है वो तो एक अलग बात है कि एक इंसान को प्रभु बार बार कह रहा है ये तू कर मेरे लिए, तू कर ये मेरे लिए कर, और वो नहीं कर रहा तो फिर तो परमेश्वर अपना हाथ पीछे खींच लेगा। यहाँ जो लोग आए थे और जो लोग यहाँ सेवा कर रहे थे और सेवा छोड़ गए या सेवा से हट गए या शैतान ने अपनी चतुराई से हटाया, मैंने उनका ब्राइट फ्यूचर देखा था आत्मा में। मैंने उनका फ्यूचर ऐसा देखा था जब लोग आते थे तो जब मैं ऑल्टर पे खड़ा होता था मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर उन्हें हाईएस्ट लेके जा रहा है, परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। एक दफा एक प्रभु के बहुत अच्छे दास हुए और एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे अपने घर में, अपने कमरे में प्रेयर कर रहे थे लोगों के लिए, प्रार्थना कर रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि परमेश्वर, बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं और सब लोग जो हैं ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बने रहते हैं और बहुत से लोग हैं। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर उन्हें एक कमरे में लेके गया, स्वर्ग में एक कक्ष में लेके गया, एक रूम में लेके गया और परमेश्वर ने एक रूम दिखाया। एक रूम में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, बहुत सारे गिफ्ट थे और परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रभु ये क्या है, इन डब्बों में, इन बॉक्सों में, इनमें क्या है? प्रभु ने कहा ये उन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं देने वाला था बट उनके गिव अप करने के कारण, उनके मिनिस्ट्री को छोड़ने के कारण या उनको बहुत सी चीजें उनकी लाइफ में जो उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया और ये यही पड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि प्रभु ने हमें चुना है बहुत महान बनाने के लिए, पर हम महान कब बनते हैं? जब हम महान परमेश्वर की आज्ञाओं को दिल से मानते हैं, मानते नहीं है, हृदय से मानते हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरा जन्म परमेश्वर, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था मेरा जन्म ही हुआ है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। इत्तेफाक नहीं है, कॉन्सिडेंस नहीं है, ये सब प्लानिंग चलती आ रही है प्रभु की, ये प्लानिंग है प्रभु की। मेरा नाम रखना, हमारे जो नाम निकलते हैं तो कुछ इस तरीके निकलते हैं, गुरप्रीत, मनप्रीत, ये प्रीत, वो प्रीत। लेकिन जब मैं पैदा हुआ कोई किसी से मेरा नाम नहीं निकलवाया गया, क्योंकि हमारे में एक होता है कि पहले हम कुछ ऐसी जगह जाते हैं, वहां पर से वो कुछ पाठ पढ़ते हैं, उसमें से एक अक्षर देते हैं और उस अक्षर से तुम नाम रखो। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, मेरी मदर बताती है पैदा होने से ही, जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरे पापा के बड़े भाई, मान लीजिए ताऊ जी जो हैं, उन्होंने कहा इसका नाम सत्य जी। मेरे खानदान में किसी का नाम नहीं है, मेरे परिवार में किसी का नहीं है, उससे पहले भी मेरे परिवार में किसी का नाम नहीं है। ये सत्य जो है ये यूं ही नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। सत्य जी, सत्य जो स्वर्ग में विराजमान है उसने मुझे माँ के गर्भ से ही चुन लिया था। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि परमेश्वर कोई भी आपके जीवन में, कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आपका और मेरे लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट, तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते रहें, परमेश्वर के मार्ग में चलते रहें, प्रभु 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 के मार्ग में चलते रहें, और जो कुछ बेस्ट प्रभु के मार्ग में पाया जाता है वो हमें मिले। आमीन। क्योंकि सबसे उत्तम चीज प्रभु के मार्ग में ही है। बोलो हालेलुया। जीवन प्रभु के मार्ग में है, शांति प्रभु के मार्ग में है, हर तरह का आनंद प्रभु के मार्ग में है, अच्छी जीवन प्रभु के मार्ग में है, उन्नति प्रभु के मार्ग में है, कामयाबी प्रभु के मार्ग में है, हर वो चीज प्रभु के मार्ग में। मैं आपको बताऊं, कई बार आपको लगेगा कि नहीं कुछ भी अपनी मत, देखिए ये जो हो रहा है ये प्रभु की योजना है और वो अपनी योजना को पूरी कर रहा है। आप लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ जो सबसे छोटा भाई था, बहुत पहले ही प्रभु ने एक सपन दिखाया, एक दर्शन दिखाया, लेकिन पूरा पता है वो कैसा हुआ? बड़े ही उसे अपने पिता से बचपन से ही दूर कर दिया गया, भाइयों ने खड्डे में डाल दिया,
छोटे भाई को, सबसे छोटे जिस पे तरस खाना चाहिए, फिर उसे बेच दिया, फिर वो गुलाम बन के रहा, फिर वो जेल में गया, 2 साल जेल में रहा, और आपको पता है एक दिन क्या हुआ? जेल से बाहर निकलकर सीधा प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन एक चीज थी, उसने कभी भी नहीं कहा प्रभु, मैं कहीं नहीं लिखा, उन्हें डाउट नहीं किया कि जो दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो पूरा कब होगा या पूरा होगा भी कि नहीं। अब सोचिए कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसे लगेगा कि मैं जेल से बाहर निकल के प्रधानमंत्री बनूंगा, है ना? लेकिन उसको पता है कि जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो वो करता भी। मेरे को नहीं पता था कि जब मैं बड़ा हुआ कि मैं पास्टर बनूंगा, अगुआ बनूंगा, प्रॉफिट बनूंगा, अपोस्टल बनूंगा, क्या बनूंगा। प्रभु ने जो चुना है, जैसा ठहराया है वैसा प्रभु कर भी रहा है। मैंने देखा यहाँ से जुड़े लोगों की जीवन में, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ यहाँ, लेकिन कौन से लोगों की जिंदगी में? उनकी जिंदगी में जो वफादार है। बोलो वफादार है। वफादार। परमेश्वर वफादार लोगों को, ईमानदार लोगों को अपनी मर्जी के इच्छा के अनुसार उनके जीवन में उनको बढ़ाता है। वो उनसे सलाह नहीं लेता, वो उन्नति देता है, वो आशीष देता है, वो बढ़ाता है, बरकत करता है, लेकिन वफादार। और आपको पता है वफादारी कैसे प्रूफ होती है? जब आप हर तरह से, हर शैतानी बातों से, हर दुष्ट आत्माओं की उसके टॉर्चर सहरों से, फिर भी आप प्रभु में बने रहते। आपको मैं एक चीज बताता हूं, बहुत पहले मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे कि अगर शैतान तुम्हारी कमजोरी जानता है तो वो तुम्हारी ताकत भी जानता है। बट प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य अपनी कमजोरी तो जानता पर अपनी ताकत नहीं जानता। और मैंने पोस्ट के नीचे लिखा था, प्रभु यीशु, उसकी सामर्थ, उसका लहू हमारी ताकत। अब बहुत साल पहले जब मैं जवान हुई, ये बात मुझे कैसे पता लगी? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। बहुत पहले से परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, बहुत पहले से परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें शुरू कर दी बताना कि मुझे पता है मनुष्य अपनी कमजोरी जानता है लेकिन अपनी ताकत नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर सबसे पहली बात वफादारी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर, देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब लोग यहाँ आए ना, तो मैंने देखा कि लोगों को परमेश्वर ने यहाँ लाया प्रभु, ताकि उनको बहुत आगे ले चलेंगे। पर क्या करा? उनकी एक चीज के कारण, सिर्फ एक चीज के कारण, वो है वफादारी ना होना। मैं काफी टाइम से बोल के आया हूं, जितना परमेश्वर ने यहाँ लाया लोगों के जीवन में करा, लेकिन उनके ईमानदार ना रहने के कारण, वफादार ना रहने। अब सोच के देखिए कि जो पवित्र आत्मा यहाँ से खड़े होकर मेरे द्वारा आपको गाइड कर रहा है, और आप घरों में जाकर मेरे बारे में बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, ये ईमानदारी को दर्शाता है क्या? नहीं। ये तो दर्शाता है कि आज भी आप में अंधकार काम कर रहा है, आज भी दुष्ट आत्मा आपको भरमा रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज मैं कुछ बहुत अच्छी बातें, कुछ ऐसी अद्भुत बातें लेके आ रहा था। मैं बैठा हुआ था प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ हम एक बात हम सीखें कि हमें पता लगे कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मैं आपको बात बता दूं, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ क्या रहें? ईमानदार रहें। ईमानदार रहें। आप मनुष्य के साथ ईमानदार हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है, और आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप मनुष्य के साथ वफादारी दिखा रहे हैं, टाइम से उसकी आज्ञा मान रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, टाइम से उसके मत हर चीज, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, उससे उन्नति भी और बेनिफिट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए बाइबल खोलेंगे हम लोग, कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी पड़ी है। बहुत सारी बात प्रभु मैं कुछ और बताने की सोच रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो इसको थोड़ा आज बट मैं ये बताता हूँ आपको, ये कितनी अच्छी बात लिखी है। उसका 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3, उसका 1 हम देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, औरत से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। सुनिए क्या लिखा हुआ है? सर्प ने मुझे बहकाया। सांप ने मुझे
शैतान ने मुझे, सीधे शब्दों में बोलो तो शैतान ने मुझे क्या करा, तब मैंने क्या खाया, फल खाया। अच्छा देखिए, हिंदी की बाइबल में ये है कि कई बार हमें करेक्ट ट्रांसलेट नहीं मिलता, लेकिन हम जब इसे सही से पढ़ते हैं तो इस बहकाए का मतलब होता है कि शैतान ने मुझे धोखा दिया। बोलो धोखा दिया, धोखा दिया। आप जब इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और मूल भाषा यूनानी और इब्रानी में जो है, हिब्रू में, तो आपको पता लगेगा इसका मतलब है कि धोखा देना किसी को। उसने क्या कहा कि शैतान ने मुझे धोखा दिया, तब मैंने उसे खाया। मैंने खाया, शैतान ने मुझे धोखा दिया। इसका मतलब क्या है बताइए? यानी शैतान पर उसने क्या करा, भरोसा करा। आज क्या हो रहा है, लोग शैतान पे भरोसा कर रहे हैं। वो क्या दिखा रहा है, देख, मैं ओपनली बोलूं, शैतान क्या दिखा रहा है, लड़के को देख, ये लड़की, इसमें 36 गुण हैं, तो इसे शादी कर ले, तेरी लाइफ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। पर बाद में उसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। समझ रहे? देख वो चर्च वहां चला जा, तेरी लाइफ क्या हो जाएगी। धोखा देकर एक ऐसी जगह से आपको शिफ्ट कर देगा, एक ऐसी जगह से बोलना बंद करवा देगा, ऐसी जगह से सुनना बंद करवा देगा, जहां से सुनने के द्वारा आपकी क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। जिस समय आप प्रभु की वॉइस सुनना बंद कर देते हैं, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आप उसी दिन से अंधकार के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि आपने प्रभु की सुनना बंद कर दिया है और आपसे शैतान आपसे बातें कर रहा है। जिसकी बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे आप उसी के हो लेते हैं। अगर आप प्रभु की बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो आप प्रभु के साथ हैं। आप संसार की बात पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप है? यही बात है ना। ज्यादातर मेरा आत्मिक जीवन, मेरे को पता है कि अगर मेरी पत्नी का आत्मिक जीवन ठीक नहीं है और मैं हमेशा पत्नी की सुन रहा हूं, मुझे पता है मेरा पति का आत्मिक जीवन सही नहीं है, फिर भी मैं हमेशा पति की सुन रहा हूं। मुझे पता है मेरा कोई रिश्तेदार है, वो ना प्रभु को जानता, ना प्रभु से कुछ लेना देना, ना उससे प्रभु का मतलब है। हमेशा मैं फोन पे हूं, कहीं भी हूं, या सामने हूं, घर में हूं, ज्यादातर उसकी सुनने जा रहा हूं। यानी आपने क्या करा है, प्रभु की सुनना बंद कर रखा है। देखिए आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया। उसने क्या कहा कि शैतान ने मुझे, एक्चुअली में वहां लिखा है शैतान ने मुझे धोखा दिया। इसका मतलब उसने क्या करा, शैतान पर विश्वास करना। किस पे था विश्वास, ईश्वर से। किस पे विश्वास करना था, ध्यान दीजिए, किस पे करके देखा विश्वास, शैतान पे, और क्या मिला उससे बदले में, धोखा मिला। मैंने क्या कहा था, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। ये धोखा देने के स्पिरिट उसे वहीं से आई। मनुष्य ने क्या दिया परमेश्वर को, शैतान ने उसे क्या दिया, धोखा। धोखे बदले क्या मिला, धोखा मिला। अगर वो परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट रहते, वफादार रहते, आज देखिए कई लोग यहाँ आए, खुदा ने उन्हें डिलीवरेंस दी, लेकिन वो वफादार नहीं रहे। मैं कब से कह रहा हूं कि यहाँ के लोग वफादार नहीं है। कौन से लोग, मसीह ईसाई कहते हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन। मैंने जाती की बात नहीं, मुझे दुख नहीं होता, नहीं जाती आती चली जाती, लेकिन दुख होता है जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, बपतिस्मा लिया, लेट हुआ, धोखे पे धोखा दे रहा। अच्छा, जब ये बात मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूं, मैं आज से नहीं करता रहा। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर के दास है, एक अपोस्टल है, बहुत बड़े प्रभु के दास, उनके आत्मिक पिता हैं। अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो डाली, मेरे पास आज आई, वो पता नहीं सामने ऐसी आ गई। पता वो कह रहे, इंडियन पीपल, और कौन से, इंडियन क्रिश्चियन, इनके अंदर, हिंदी में बता रहा हूँ, जो कहते हैं ना लॉयल्टी, जानते हो ना लॉयल्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, वफादारी नहीं है। इंडियन क्रिश्चियन
इनके अंदर वफादारी नहीं है। कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े इंडिया के अपोस्टल हैं वो, आप उन्हें नाम क्या लूं, बहुत ही बड़े प्रभु के दास हैं। कुछ चर्च के यहाँ बिलीवर वहां जाते भी। उनके आत्मिक पिता क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया के विश्वासी हैं उनके अंदर वफादारी नहीं है। और मैं कब से कह रहा हूं ये? मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि यहाँ के लोगों में क्या नहीं है? वफादारी नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करता। वो किसी भी, कितना मैं आपको बता रहा हूं, वो धोखा परमेश्वर को नहीं दे रहे, वो धोखा पा रहे हैं। वो धोखा खाएंगे, अब नहीं खा रहे, आगे खाएंगे, पर धोखा उनके लिए तैयार हो चुका है। पवित्र आत्मा का विरोध करना, कंटिन्यू पवित्र आत्मा, मैं आपको बता रहा हूं, धरती पर जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, पवित्र आत्मा का डर ही नहीं है, मैं कह रहा हूं वो मरा हुआ व्यक्ति है। अंत समय तक उसको कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी लाइफ बस यहीं तक है, जो भी कुछ है। जस्ट चिल चिल, वो सॉन्ग आता है ना, प्रभु मुझे माफ करे, वो यहीं तक चिल है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इन किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य में उसे आदर के साथ ऐसे लातों से मार के बाहर कर दे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर यही पवित्र आत्मा का भय नहीं है, यही परमेश्वर का भय नहीं है। ये सुनो, ये बहुत डेंजरस है। अगर इसे अन्य भाषा में बोलोगे तो शैतान के विरुद्ध होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलोगे तो आपके विरुद्ध होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? बहुत कम परमेश्वर के खिलाफ बोलो, अधिक क्या बोलो? अन्य भाषा में बोलो। अधिकतर परमेश्वर की महिमा के लिए खोलो, अधिकतर परमेश्वर की बढ़ाई के लिए खोलो। मेरी बातें आज शायद तुम्हें कॉमेडी लगे, आज सब तुम उसमें गौर ना करो। मेरा हाल वही है, सेम नूह के समान। जहाज तो मेरे पास बहुत बड़ा है, लेकिन लोग है ही नहीं उसमें। जहाज बहुत बड़ा है, मसा बहुत बड़ा परमेश्वर ने दे दिया मुझे, अभिषेक बहुत बड़ा दे दिया है, अपने वचन का ज्ञान, जो उसका वचन बहुत बड़ा है, वो दे दिया है, लेकिन लोग उस जहाज में आना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, और मैं और मेरा परिवार तो बचेगा, कोई बचे या ना बचे। मैं चाहकर भी अपनी सिस्टर को प्रभु के राज्य में अंदर नहीं ले जा सकता, चाहकर भी उसे ब्लेस नहीं करवा सकता, अगर उसके अंदर प्रभु के लिए क्या नहीं है? वफादारी नहीं है, प्रभु का आदर नहीं है। आपकी जीव इतना खतरनाक है ना, मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु के लिए डेडिकेट कर दोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर शैतान को दे रखा है, अच्छा आप लोग बोलोगे यार पास्टर जी कहते शैतान शैतान शैतान, क्या शैतान? अरे मैं आपको बताऊं, आपको पता भी नहीं चलता कब वो काम करके चला जाएगा। जिनसे समय परमेश्वर सामने बात करा उन्हें नहीं छोड़ा, आपको आपके सामने कभी आता है प्रभु? बोलो बोलो। जिनके सामने प्रभु बात करता था, सामने बात कर रहा ना हमेशा परमेश्वर, कोई वहां दास तो नहीं है परमेश्वर का? बोलो। कैसा तो नहीं है? आदम और हवा से परमेश्वर ने पहले अपने दास को बोला, तुमने डायरेक्ट बात कर रहा ना परमेश्वर, फिर भी शैतान ने क्या करा? उन्हें धोखा दे दिया। पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। तो संगति किसकी होनी चाहिए? कौन सी अच्छी? परमेश्वर के साथ। इस दुनिया में सबसे अच्छी फेलोशिप सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ है, जो आप अपनी कर रहे हैं। ज्यादा देखिए, आप संगति अपनी वाइफ के साथ भी कर सकते हैं, अपनी साली के साथ भी, अपने ससुर के साथ, पर आप देखिए जिसके साथ ज्यादातर आप बात कर रहे हैं वो कर क्या रहा है? परमेश्वर की बुराई कर रहा है या परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है? मैं आपको बता दूं, आपका सगा नहीं हो सकता जो परमेश्वर का सगा नहीं है। आपको लिख के दे रहा हूं, आपका वो सगा है ही नहीं जो आप परमेश्वर का सगा नहीं है। अभी मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही होगी। वही लोग आपको धोखा देंगे जिन्हें आप परमेश्वर, जिनको आप बहुत महत्व दे रहे हैं ना, आज परमेश्वर को धोखा देके एकदम से आप धोखे ही धोखा, एक कंटिन्यू धोखे मिलेंगे, एक धोखा नहीं मिलेगा। अंत समय तक आप रोते रहेंगे कि मैंने प्रभु को इसके लिए छोड़ा, प्रभु को इसके लिए धोखा दिया, प्रभु के दास की निंदा करी इस पत्नी के लिए, आज इसकी वजह से मैं दुख बोल रहा हूं। बेशक आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाए, लेकिन आप वो आशीषित जीवन नहीं जी पाएंगे जो धरती पर परमेश्वर चाह रहा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया,
परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ऐसे रहा तो भाई काम सही नहीं चलेगा, एक काम करते सिस्टम बनाते हैं। मैं, मेरा दास, विश्वासी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं बात बहुत बाद में बताता ये। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो कहीं भी ये नहीं कहा था कि तू अपने पति के अधीन रहना। इसलिए उसने डिसीजन लिया ही नहीं अपने पति के साथ, पूछा ही नहीं कि मैं फल खाऊं या ना खाऊं, उसने तोड़ा और खा लिया। जब खुदा को लगा ये तो बहुत भयानक बात है, इसलिए आगे चल के अपने दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नियम बना कि अपने पति के अधीन रहना। आज क्या होता है, यहाँ प्रचार सुना, आप घर में गए, अब पता ही नहीं, पति को नहीं पता कि मेरी पत्नी में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। अच्छा, अब क्या हम ये बन के रहेंगे, अब क्या नौकर बन जाए परमेश्वर के? अब ये, अरे क्या मूर्ख आदमी, उसे क्या पता क्या है, वो पास्टर है, पता ही नहीं पति को सुनना था। देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, पति को किससे सुनना है? परमेश्वर। वेरी गुड। किससे सुनना है? परमेश्वर से। सुन किसकी रहे? पत्नी को किससे सुनना है? परमेश्वर से। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है, पिता परमेश्वर जो है, आदम को गाइड करे, आदम अपनी पत्नी को गाइड करे। पर उस समय वो आज्ञा नहीं मिलेगी कहीं भी आपको। पुराने नियम में, उत्पत्ति में कहीं नहीं लिखा था, लिखा सिर्फ परमेश्वर ने उन दोनों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में, यानी जैसे परमेश्वर डिसीजन ले सकता था वैसे आदम भी, और वैसे उसने औरत को भी बना दिया कि वो खुद अपने डिसीजन ले सकते। आज क्या हो रहा है, बहुत सी घरें बर्बाद क्यों है पता है? क्योंकि पति से कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अरे देखिए अभी हाल ही में इतना बुरा हुआ हमारे भाई, उनके भाई के साथ, पत्नी ने पूछना भी नहीं समझा, गाइडलाइंस में भी नहीं हुआ, अपना विवाह कर लिया। विवाह कैसे होना चाहिए? तो बाइबल कहती है आपसी संमति करो, अगर नहीं रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ। बाइबल में वचन है, अगर नहीं रहना चाहते तो क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। पर फिर भी कोशिश ये करो कि तुम आपस में मिले रहो। बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, अगर तेरी पत्नी अन्य जाती है और नहीं रह पा रहे तो अलग हो जाओ। लेकिन कोई क्यों अधीनता नहीं है, कोई हवा वाली स्पिरिट। आपको पता है हवा वाली स्पिरिट जो है वो बड़ी डेंजरस है, वो आज भी काम करती है औरतों में, बेटियों में, बहनों में। कुछ नहीं पूछना पति से। पति विश्वासी होने की बात कह रहा हूं, अन्य जाति की तो खैर बात ही नहीं कर रहा मैं। अन्य जाति से क्या पूछोगे? आप पूछोगे अच्छा सुनिए मैं चर्च जाऊं, है नहीं जा, तो अब क्या आना बंद कर दोगे कि वो तो मेरा सिर है? नहीं नहीं, वो सिर जब आपको गलत राय दे रहा तो वो सर नहीं है, फिर वो शैतान है। ये भी देखना पड़ता है कि कहां गलत चीजें गाइड करा रहा है। सिर है, रिस्पेक्ट है, आदर है, अधीन है, लेकिन गलत गाइड कर रहा है तो वो सर भी नहीं है। फिर उसके सर पे कौन बैठा है फिर? हाँ, तो वो मुझे गाइड कर रहा है। इसलिए प्रभु को डर था, इसलिए नए नियम में लिखा है कि पत्नी क्या रहे? अपने पति के अधीन रहे। और पति किसके अधीन रहे? परमेश्वर के। इसलिए हव्वा ने पूछा ही नहीं। आज क्या हो रहा है पता है? आज कलीसिया के लोग पूछते ही नहीं है पास्टर से, पूछते ही नहीं है क्या करना है। पहले के लोग क्या करते थे आपको पता? पुराने नियम की, अब कलीसिया देखोगे पुराने नियम की कह, पुराने टाइम की कलीसिया, वो कोई कार्य करने से पहले अगुओं को पूछते थे, अगुओं को घर बुलाते थे, सलाह लेते थे, संगति करते थे, देन उसके बाद कुछ स्टार्ट, तब वो कुछ करते थे। उन्हें पता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर से सलाह लेनी है, परमेश्वर से पूछना है। आपको पता है कोई भी पुराने नियम आपको पढ़ के देख लो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब राजा लड़ने जाते थे तो पुराने में लिखा पहले वो परमेश्वर के नबी को ढूंढते थे, तो नबी को बुला के पूछते थे क्या हम उस लड़ाई करें उस राजा से? राजा को क्या करना चाहिए था? चलो सेना बहुत बड़ी है, बहुत है हम पे हथियार, चलो क्या करें, आओ दूसरी सेना को लेकिन ऐसा नहीं होता था। पुराने नियम जब पढ़ोगे सारे राजाओं को पढ़ लो, वो बुलाते थे, कोई नबी है परमेश्वर का यहाँ? हाँ है, तो उससे बुलाओ और उससे पूछो कि हम सामने राजा से लड़ने जाएं। जब वो नबी कहता था हाँ, यहोवा कहता है जाओ लड़ो तुम जीतोगे, तब वो लड़ने जाते थे। आज क्या हो रहा है?
आप खुद ही कर लेंगे जी, सब कुछ खुद ही कर लेंगे, यही आप लोग मार खा रहे हैं। आप एक नियम बना के चलो, देखो कितने ब्लेस हो गए। परमेश्वर यहाँ है, पति यहाँ है, पत्नी यहाँ है, दैट्स इट। ठीक है, पत्नी को मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसी सारी बातें, बट डिसीजन लेने का पति पे छोड़ दो। आप बताइए ये करना है या नहीं करना। अगर पति विश्वासी है, अगर बिलीवर नहीं है तो फिर छोड़ दो। फिर अगर तुम सारे डिसीजन उसे देते जाओगे, फिर तो अगर तुम बिलीवर हो तो पति को बोलो कि यार ऐसे मत करो, प्रभु के नियम चलने चाहिए। इसलिए मोस्टली आज भी बहनों के द्वारा पतियों को भरमाया जाता है, भरमा देते हैं। उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना। जितना आपका हस्बैंड परमेश्वर की सुनेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो तो बढ़ेगा, आपकी आशीषों के दरवाजे खुलने चालू हो जाएंगे। आमीन। मैं सच बता रहा हूं, जितना वो परमेश्वर का सुनना बंद कर देगा, आप देखना वो उसके लिए आप ठोकर के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आप जब वो यहां से सुन रहा है, बस यहीं तक छोड़ दो। उसके बाद घर जाने के बाद उससे ये गुटरू उसको बर्बाद कर देगी, और एक दिन वो आपको कहेगा तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। और ये बात मैं बाइबल से आपको प्रूव करूंगा, अभी ये प्रचार नहीं है। धोखा दिया शैतान ने, क्योंकि उसने किस पर विश्वास किया? शैतान। अगर आप शैतान पर विश्वास कर रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूं, गुड न्यूज है आपके लिए, बहुत जल्दी एक धोखा आपके पास आने वाला है। इसलिए किस पे भरोसा करना है हम ये सीखेंगे। करना किस पे भरोसा? यहोशू की किताब निकालो, उसका 1 अध्याय, 4 किताबें पलटो, उसके बाद यहोशू की किताब है। 1 का 5 पढ़ो क्या लिखा है। 5 वचन में लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर का क्या कहना है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर धोखा नहीं देता। परमेश्वर धोखा नहीं देता। फिर से बोलो, परमेश्वर धोखा नहीं देता। धोखा कौन देता है? शैतान। कब? जब आप शैतान पर विश्वास करना किस पे चाहिए? परमेश्वर पर। अब परमेश्वर में विश्वास कह रहे, आप कह रहे मैं विश्वासी हूं, पर डिसीजन अपने ही चल रहे हैं, फैसले अपने ही है भाई। आत्मिक चीजों में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक बातों में, आत्मिक लाइफ में डिसीजन भी परमेश्वर के ही चलने चाहिए, ताकि आप भी धोखा ना पाओ, आपको शैतान धोखा ना दे सके। वो लाइफ ना बहुत ही ज्यादा आशीषित होती है जो परमेश्वर में फैसला करते हैं कि अब से हम परमेश्वर की सुनेंगे। शुरू में लगे, मुझे भी लगता था कि यार ये जो सामने परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर को छोड़ दिए, बहुत अच्छा चल रहे हैं, ये क्या पे कष्ट प्रॉब्लम। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ धन्य प्रभु के मैं तेरी सुनता रहा, चलता रहा, आज उनमें मुझ में बहुत फर्क है। बोलो हालेलुया। आपको फैसला करना है कि मुझे परमेश्वर की सुनना है, मुझे धोखा नहीं मिलेगा। शैतान की सुनूंगा तो धोखा मिलेगा। और ये धोखा ऐसा धोखा है कि जीवन भर किसने भुगता? आदम और हवा ने। क्या उगने लगे उनके लिए? कांटे, खून पसीना, मेहनत, अधिक परिश्रम, श्राप आ गए जिंदगी में। एक धोखा शैतान ऐसा देता है जो आप जिंदगी भर रोते हो, पर परमेश्वर धोखा नहीं देता। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा? हमने क्या पढ़ा था? हाँ, मनुष्य परमेश्वर को क्या देता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को धोखा नहीं देता। और शैतान किसको धोखा देता है? मनुष्य को धोखा देता है। शैतान मनुष्य को धोखा देता है। तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो पढ़िए क्या लिखा है। all days of their life, as I have been with Moses, so I will be there. I will be not leave there, no forsake thee. मैंने जेनेसिस 3 का 12
And the Lord God said into the woman, what is this that thou had done? तूने ये क्या किया? And the woman said, the serpent. क्या लिखा है? Serpent. हैं? सांप, serpent. हाँ, कहाँ पे लिखा? हाँ, serpent, सांप ने क्या किया है? Decide me. हाँ? Decide me. बहकाए. मुझे बहकाया। और जब मैंने इसको सही मूल भाषा में ट्रांसलेट उससे पढ़ा तो पता उसमें क्या लिखा है? धोखा देना। किसी को धोखा देना, यानी शैतान ने क्या करा? उसको धोखा दिया। आप बताइए धोखा कब मिलता है किसी इंसान को? जब उसपे बहुत विश्वास। किसी को धोखा कब मिलता है? कब कहता है यार इसने मुझे धोखा दिया? जब वो किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है ना, तभी तो बोल सकता है कि इसने मुझे धोखा दिया। इसका मतलब हवा ने क्या करा? शैतान पर विश्वास किया। विश्वास करा। आप बताइए ऐसे प्राणी, ऐसे दुष्ट पर विश्वास कर रहे हो कि जो, या फिर आप पवित्र आत्मा में विश्वास करोगे? मैं बार बार कह रहा हूँ प्रभु में बने रहो, प्रभु में चलते रहो, प्रभु में चलते रहो। कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो आपको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं होगा, पर आप जब डिसीजन लेते हो, नहीं भाई हमें तो प्रभु के तरीके से ही चलना है, हमें चाहे कुछ भी सो, आपका वही डिसीजन आपको धोखे से बचाता है। कि आपने ये क्या लिया फैसला कि प्रभु के तरीके अपनाना है, अपना तरीका अपनाना नहीं। मुझे तो प्रभु के तरीके से चलना है, मुझे अपने तरीके से नहीं चलना। मुझे तो प्रभु का तरीका अपनाना है, अपना तरीका नहीं अपनाना। मुझे संसार की नहीं सुननी है, मुझे तो अपने प्रभु की सुननी है। मुझे संसार के तरीके से नहीं चलना है, मुझे तो प्रभु के तरीके से चलना है। तब आपको परमेश्वर भविष्य में आने वाले धोखों से आपको बचाएगा। आपको उन मनुष्य जो आपको धोखा देने वाले हैं उनसे बचाएगा। आप प्रभु को धोखा दे रहे हो, मुबारक हो, आपके लिए धोखा तैयार हो रखा है। आप प्रभु के साथ वफादारी से चल रहे हो, आपके साथ प्रभु खड़ा है, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देता। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप और मैं परमेश्वर के साथ जितना सिधाई से चलने लग जाएंगे, आप याद रखना हमें और आपको कोई चीट नहीं कर सकता, और करेगा भी तो वही फंसेगा। अगर कोई हमें धोखा देगा तो वही फंसेगा। बोलो हालेलुया। एक बेटी ने बीते दिनों में एक मीटिंग में था और मेरा बिजनेस आता है, बट मेरे साथ का जो पार्टनर है वो बिजनेस में मुझे क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। जब उनकी लाइफ देखोगे ना, वो बिलीवर है, बोलते हैं हम बिलीवर हैं, वो प्रभु को धोखा दे रहे हैं। तो जब तुम प्रभु को धोखा दे रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? धोखा। कई लोगों को मैं आपको बताता हूं, कई धोखे हमें तुरंत नहीं मिलते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु में गलत चल रहे हैं, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, अपनी समझ चल रहे हैं, अपने अगुए को मूर्ख समझ रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं। कई बार उन्हें धोखा तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि शैतान भी बहुत, अगर मैं तुरंत इन्हें धोखा दे दूंगा तो आगे की जो मेरी रणनीति है, आगे जो मैंने इनके लिए सोचा है वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ी धीरे से काम करेगा, बड़ी चालाकी से काम करेगा, बड़ी अच्छा ही, लेकिन जब वो काम हो जाएगा उसका, वो मिशन पूरा, तब वो बोलेगा देख मैंने तुझे क्या दिया है? धोखा दिया। अब करता रहे, क्योंकि अब तो मेरा काम हो गया है, अब तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे मैंने धोखा दिया था, तुझे धोखे में रखा हुआ था, और तू क्या सोच रहा था? मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज बहुत सी बेटियों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली शैतान के चक्कर में। आज बहुत से बेटों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली शैतान के चक्कर में। आज बहुत से बिलीवरों ने अपने घर बर्बाद कर लिए शैतान के धोखे में। सब ने, एक मैं आपको बताता हूं, मेरे पास्टर एक बात कहा करते थे, वो एक बात उन्होंने मेरे दिल में बैठाई थी जब मैं प्रभु में नया नया आया। उन्हें पता है अब ये यंग है, अब इसकी शादी की बातें चलेंगी, आज की शादी होगी। एक बार शैतान ने मुझे धोखा देने के लिए एक योजना बनाई और मैंने वो बात अपने पास से शेयर करी। तो मेरे पास्टर ने बोला एक बात याद रखना, वचन में भी लिखा है
तू कह तो रहा है पर याद क्या उसको तू प्रभु में ले आएगा? ये बहुत बड़ा धोखा है। ये याद रखना, ऐसा ना हो वही तेरी आत्मिक जीवन बर्बाद कर दे। तो ऐसा नहीं करना। जिस दिन पास्टर ने बोला मैंने उस दिन से छोड़ दिया। मैं ठीक है, बस जो आप कह रहे हैं वो सही है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस समय मुझे धोखा नहीं मिला। लेकिन एक साल ऐसा आया 2015, मैंने फिर प्रभु को धोखा दिया और मुझे क्या मिला? धोखा। ऐसा तगड़ा धोखा जिसमें मैं सुसाइड करने जा रहा था, फांसी लगाने जा रहा था। जो धोखा मैंने प्रभु को दिया वही मैंने इतना सा दिया, मुझे बदले में इतना बड़ा धोखा मिला। और मैं तो प्रभु का चुना हुआ था क्योंकि मैं सेवक हूँ, सेवक के लिए चुना हुआ था। तो रोते पिटते प्रभु, लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता। हर कोई सत्य जीत नहीं है कि हम धोखा देते रहेंगे तो प्रभु हमें बाद में बड़ा प्रॉफिट बना देगा, ऐसा नहीं है। हर कोई दाऊद नहीं, हर कोई दाऊद, हर कोई पौलुस नहीं है। हर कोई है क्या? इसलिए हमें क्या करना? सतर्क होकर संभल के चलना है। कुछ बिलीवर है तो कुछ अगुए हैं। मेरे को धोखा मिला, आज मैं इसलिए कहता हूं तुम धोखे में ना पड़ना। इसलिए मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको एक अच्छी सलाह दूं, कभी भी लव के साथ मैरिज मत मिलाना। बेकार है, बकवास है ये शैतान का एजेंडा है, ये शैतान का डंडा है, ये शैतानी चीजें हैं। आपकी लाइफ परमेश्वर कहां ले जाना चाह रहा था, आपने कहां से कहां ले जाएगा। कभी मत करना ये तो बहुत बड़ा धोखा शैतान का। मैरिज करनी है करना, उसके बाद लव करना, परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा, कामयाब रहोगे आप। आपकी गवाही सुन के लोग प्रभु में आएंगे। आप सही एग्जाम्पल बनोगे लोगों के लिए, गलत एग्जाम्पल। मैंने कभी भी मैंने धोखे को समझ के मैंने उसके बाद कभी मैंने सोचा कि आज के बाद कभी ये करेंगे नहीं, दूसरों को भी समझाएंगे कि ये शैतान का एक धोखा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं एक और धोखा शैतान क्या देता है। कभी भी अपने सीड को, चाहे आपके आज आपके पास है या नहीं है, आपके पास अभी उसका रिजल्ट आया नहीं रहा, अपने दशमांश को, अपने हदियों को, अपने बीज को प्रभु से मत छुपाना कभी भी। क्योंकि शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा मैंने पाया है कि जब आप अपना बीज, अपना दशमांश आप बोना बंद कर देते हो, उस समय तो आपको लगता नहीं है, और आगे चल के उसकी योजना शैतान अपनी प्लानिंग तैयार करके रखता है। इसलिए एक चीज में कभी प्रभु को धोखा मत देना, क्योंकि पैसों के मामलों में आप जितने समझदार रह के चलोगे, परमेश्वर उतने आपको बढ़ाएगा। वचन में लिखा है, अगर तुम अपने ही धन में वफादार नहीं रह सकते, जब तुम पराये धन में वफादार नहीं रह सकते, जो तुम्हारा अपना तुम्हें कौन सौंपेगा? जब तुम पराये में नहीं वफादार रह पा रहे, तुम्हारा अपना तुम्हें कौन सौंपेगा? यानी क्या कहना चाहता प्रभु, तुम्हारा अपना मैं तुम्हें कैसे दे दूं जब तुम पराये में भी वफादार नहीं हो? इसका मतलब हमें प्रभु को उस चीज में धोखा नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु आपको कभी धोखा, आज मैं जो बात आपको सच बोला, आप चलते रहो। मेरा वादा है आपसे, एक दिन प्रभु आपको वो बना के दिखाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ प्रभु के साथ वफादार रहो, अपने मुंह को कंट्रोल रखो, प्रभु की निंदा मत करो, पवित्र आत्मा की निंदा मत करो। आप प्रभु में चलते रहो, प्रभु की बातें सुनते रहो, प्रभु में बैठे रहो, प्रभु की मानते रहो, प्रभु को फॉलो करते रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो। प्रभु 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 प्रभु, उठते बैठते आगते जागते हर जगह प्रभु प्रभु प्रभु। मेरा प्रभु ये कहता तो मैं ये करूंगा, मेरे प्रभु कहता मैं करूंगा, मेरा प्रभु कहता मैं करूंगा, प्रभु कहता करूंगा। भाई यही करते रहो, एक दिन एक रिजल्ट आएगा, आप हर धोखे से बच जाओगे और परमेश्वर को कहेगा, आपने तूने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, देख मैं तुझे भी धोखा नहीं दूंगा। आपको क्या करना? सिर्फ प्रभु, सिर्फ प्रभु। प्रभु जैसा कह रहा वैसा करना है, प्रभु जैसा कह रहा वैसा करना है, प्रभु जैसा कह रहा वैसा करना है। डेविल ने मुझे धोखा दिया और शैतान ने मुझे बोला, देख तूने ये पाप कर दिया, अब इसका कैसे सुधार करेगा? मैंने बोला, अरे पाप तो हो गया, क्या करना है? एक धोखे के बाद उसने एक और धोखा दिया, फिर एक धोखे के बाद एक और धोखा। मैंने बोला, यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये गलत है। हमें धोखा, हमें शैतान की बात पर यकीन नहीं करना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आजकल क्या हो रहा है, लोग पाप कर रहे हैं, सामने से प्रचार आ रहा है, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। अब शैतान उनके मन में क्या बैठा था, अरे कोई नहीं, तू पाप करता रहे, परमेश्वर तुझे क्या देगा? क्या बाइबल ये कहती है तू पाप कर तो तुझे आशीष देगा परमेश्वर? नहीं, बाइबल कहते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर कहता है आशीष कब मिलती है, आपको पता है? अच्छा, कितने लोग मैं सोच रहा था, ये मैं तुम्हें बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा है, मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये मतलब एक टाइम आएगा, एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे,
मन कर रहा बता दूं वो वचन। ये वचन मैंने ये जो आपकी जो मीटिंग गई है वेडनेसडे की मीटिंग के लिए वचन रखा हुआ था, उसी में लिखा पड़ा है। लोगों को पता ही नहीं आशीष कैसे कब मिलती है। जब आप प्रभु के साथ सही रहते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। मैं आपको वचन अभी मन कर रहा है, मैं वचन निकाल दूं, फिर मन कर रहा रहने दो, जो जिसके साथ लिखा है उसी समय प्रचार करेंगे। क्वेश्चन ये, वो स्टार्टिंग ऐसे है कि आशीष कैसे मिलती है। लोगों को पता ही नहीं, आप धोखा दे रहे हो परमेश्वर को, फिर आप ब्लेस हो जाओगे नहीं उससे। मैं सच बता रहा हूं, मेरा सिर्फ यही मेरे दिमाग में मन में ये चलता रहता है, किसी भी तरीके से परमेश्वर को धोखा नहीं देना भाई। किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में, परमेश्वर को धोखा नहीं देना। आज आपको शायद ये वचन बोरिंग लगे, ओह आई एम सो बोरिंग, आपको लगे आई एम वेरी इंटेलिजेंट, पर एक दिन आप इतना लज्जित हो जाओगे, आपको लगेगा यार उस दिन अगर मैं कान लगाता इस बात पे, अगर मैं उस दिन सुन लेती ये बातें, तो शायद आज मुझे लज्जित नहीं होना पड़ता। मेरे को लोगों ने मूर्ख, अरे पाशु का बताया, आपको पता है इतना बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं परमेश्वर तो जानता है, और उसके बाद फिर परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप सोचो, वो खुद कह रहे परमेश्वर तो जानता है, और फिर उसके बाद परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जब परमेश्वर जानता है और तुम धोखा दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें बदले में क्या मिलेगा, धोखा मिलेगा। मैं आपको रियल बता रहा हूं, हव्वा ने शैतान पर क्या किया, विश्वास किया, उसे क्या मिला। क्या हम परमेश्वर से धोखा, क्या परमेश्वर हमें धोखा देगा तो परमेश्वर विश्वास करेंगे? या क्या लिखा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। यानी इसका मतलब तू मुझ पर क्या कर, विश्वास, क्या कर, विश्वास। हो सकता है आप जब प्रभु में आपके दिल में, आपके मन में विश्वास हो कि मैं प्रभु में आया हूं, मुझे बेबी मिलेगा, आपको नहीं मिल रहा, आपको प्रभु धोखा नहीं दे रहा, बने रहो, प्रभु देगा। हो सकता है जब आपको आया प्रभु मेरा अच्छा बिजनेस कर देगा, हो सकता है कुछ भी आप लेके आए हो, प्रभु में बने रहो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, परमेश्वर धोखा नहीं देता जब तक आप उसे धोखा नहीं देते। वो आपको धोखा नहीं देगा, आप उसे धोखा दे रहे हो तो आप धोखा खाओगे, वो आपको धोखा नहीं देगा, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। बस अपने दिमाग में एक चीज रोज रिमाइंडर लगा लो, मुझे परमेश्वर से चीट नहीं करना, मुझे परमेश्वर धोखा नहीं करना, मुझे परमेश्वर से चीट, मुझे परमेश्वर धोखा नहीं करना। मैंने परमेश्वर को अगर धोखा दिया है, मैं प्रभु से माफी मांगू, अपने धोखे के लिए प्रभु से क्षमा मांगू, मैं प्रभु से बोलूं, प्रभु मुझे आप तेरे साथ कैसा चलना है, कैसा चलना है, सीधाई से चलना है, सच्चाई से चलना है। आप सोचो जब आपकी कम सैलरी थी या आपकी बहुत कम सैलरी थी, आप क्या कहते थे प्रार्थनाओं में, क्या बोलते थे प्रभु से, क्या रोते थे आप प्रभु के आगे। आज आपकी सैलरी ज्यादा, आप क्या कर रहे हो, प्रभु धोखा ही तो दे रहे हो। आज आपको, आप प्रभु का समझ रहे हो, चिल्लड़ देने वाला समझ रहे हो आप, अरे ले पकड़ 100 रुपए प्रभु, तेरी इतनी हैसियत है। मैं आपको क्या बताऊं, वो हैसियत बढ़ाने वाला था, वो बढ़ाने वाला है। आप जो बोगे वो काटोगे। जैसा धोखा आज आप प्रभु को दे रहे हो वो आपको मिलेगा, जैसा धोखा आज प्रभु को दे रहे हो वैसा मिलेगा। और आप धोखा नहीं दे रहे हो तो प्रभु आपको धोखा भी नहीं देगा। मैं आपको बताऊं, मैंने इन मामलों में अपने आप को सख्त कर लिया है कि पैसों के मामले में या इन चीजों के, अन्य जातियों की बात नहीं सुननी, अन्य जातियों के काम नहीं करने, प्रभु के साथ कैसा चलना है, सही चलना है। लोग मुझे कितना भी लालच दे दे, कितना भी कर ले, मैं उनकी नहीं सुनता। हालेलुया। कैसे रहना प्रभु के साथ। मुझे किसने धोखा, मुझे सबसे ज्यादा बिलीवर ने धोखा दिया, अपनों ने दिया, रिश्तेदारों ने दिया, ससुराल वालों से, पियर वालों से, मायके वाला, सबने धोखा दिया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे धोखा नहीं दिया। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, जिन्होंने इस मिनिस्ट्री में धोखा दिया, बहुत जल्दी यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, वो बहुत बड़े बड़े धोखे उनके लिए तैयार है। उन्हें पता है अभी नहीं होगा, एकदम से नहीं होता, बहुत चीज, सब चीज एकदम से नहीं होती, लेकिन उन्हें धोखा मिलता है। और जब उन्हें धोखा मिलता है तो उन्हें हम रोते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना, लेकिन जब उन्हें धोखा मिलता है वो सालों साल रोते हैं कि ये धोखा मैंने प्रभु को दिया था। हालेलुया। आदम का पूरे जीवन भर प्रॉब्लम में रहे, सिर्फ एक बार प्रभु को क्या दिया, धोखा दिया। हालेलुया। मैं आपको पुराने नियम की कई ऐसी घटना दिखा दूं, बोलो, मैं आपको पुराने नियम की कई ऐसी बात दिखा दूं जहां परमेश्वर कहा तुमने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा क्यों दिया। इस्राएलियों, तुम मेरे साथ धोखा करते हो।
मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, मैं तुम्हारा को उस दुखों की भट्टी से निकाल लाया, पर आज तुम मेरे साथ धोखा, करते हो। क्योंकि तुम मुझे छोड़कर और ईश्वर बना बैठे हो। तुम मुझे छोड़कर और आज जिस परमेश्वर ने आपको नरक से निकाला, बीमारी से निकाला, आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? मेरा अन्य जाति रिश्तेदार, मेरा अन्य जाति, मेरी अन्य जाति, मेरा वो। अरे वो कैसे हो गया? पहले तो परमेश्वर होना चाहिए था ना तुम्हारा। आज मेरा अन्य जाति रिश्तेदार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा। जिसने प्रभु को धोखा देकर छोड़ दिया, आज उसके हाँ हाँ भाई कैसे, तू ठीक, हाँ अरे आया कैसे, अरे उससे देखो जो परमेश्वर का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा? भाई जो वचन को सुनता और मानता है। वही मेरा भाई मेरे माँ बाप है, मेरा भाई भी वही मेरी बहन। हाँ, जो वचन बता रहा है उससे तो आपकी दुश्मनी है। जो वचन को प्रभु को धोखा देकर, प्रभु की पवित्र आत्मा की निंदा करके, वो आज आपका क्या बनना का है? मित्र बनना का है। आप एक धोखे में जी रहे हो, बहुत जल्दी आप रोगे, क्योंकि आपने प्रभु को धोखा दिया, मनुष्य को धोखा नहीं दिया। मैं सोच रहा था प्रभु आज ये बात मुझसे क्यों कर रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बच्चे को ना नौकरी की, जॉब की बहुत धक्के खा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बिहार से। एक दिन क्या हुआ, मुझे बोला पास्टर जी मैं, एक दोस्त है मैं उसके साथ कहीं जा रहा हूँ। मैंने कहीं मत जा, तो अपना घर में इधर को वही परमेश्वर काम देगा। बोला नहीं नहीं मैं वहां जा रहा हूँ, इधर कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। वो चला गया, वहां जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी, जो पैसे लेके सब खत्म हो गया। मुझे कॉल करके बोला पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर जाने के पैसे नहीं है, और ये मुझे बोल के लाया था काम है, कोई काम नहीं है। मैंने बोला मैं तुझे कहा था ना कि तू घर जा, परमेश्वर तेरा वही इंतजाम करेगा, तूने मेरी क्यों नहीं सुनी? पर उसने कहा नहीं पास्टर मुझे, मैं ठीक है प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु तेरे मार्ग निकालने का। मैंने दुआ की, प्रभु ने उसके भाई के मन में बात डाली। उसके भाई ने उसे किराया दिया कि भाई तू, मेरा भाई तुझे बुला ले आया था, तो एक काम कर, नैनीताल चला गया था, वो रहता छत्तीसगढ़ में पर नैनीताल चला गया था काम के लिए। तो उसे घर गया, घर जाके बोला पास्टर जी मैं अभी आ गया, क्या करूं? मैंने प्रभु तुझे देगा, एक काम कर, प्रार्थना कर, प्रभु तेरे रास्ता निकालेगा, मार्ग निकालेगा। फास्टिंग करी, मैंने जो अगुवाई करी वैसा करा, और प्रभु ने 2 दिन में उसके लिए मार्ग निकाला, अपना बिजनेस हो गया। आज जब बिजनेस हो गया, प्रभु ने बिजनेस के लिए उसे 1 लाख रुपए की करीब ऐसी था, 1 लाख रुपए उसको बिजनेस के लिए मिल गया, बिना किसी ब्याज, बिना किसी चीज के। जब उसे पैसे मिल गए तो उसकी पत्नी जो अन्य जाति थी, वो प्रभु को नहीं मानती थी, वो प्रभु में था, उसने बपतिस्मा लिया था। उसने कहा आप क्या करोगे? इसका दशवांश दोगे तुम? पागल हो तुम, ये हमारे पैसे हैं। तो उसने अपनी पत्नी की बात मानी। पत्नी की बात मानने के बाद वो अपनी दुकान खोलने के बाद अपना सामान लेने गया। मैं रात को सोया हुआ था, 2 जनों के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये 2 जने। मैंने बोला यार ये 2 जने तो बहुत सही है, ये तो बहुत अधीन रहते हैं, बड़े वो रहते हैं, ये चक्कर क्या है? मैं देख रहा हूँ दोनों जने धोखा दे रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कॉल की, मैंने अपनी वाइफ से बोला उसको कॉल करो, कुछ नहीं, मेरे कॉल में आया। मैंने बेटा एक काम कर, तो 2 वचन पढ़ना, प्रभु ने मुझे रात को बोला है। मुझे कुछ नहीं बताया प्रभु ने, सिर्फ बताया कि उनको ये बोल। मैंने 2 वचन पढ़ना, एक जब आदम और हवा ने फल खाया था, हवा ने आदम की बात मानी, आदम ने हवा की मां, एक अय्यूब का पढ़ना। पता है इतना बोला मैंने, परमेश्वर मेरा गवाह करा। बोला पास्टर जी मुझे अपनी गलती माननी है। मैंने क्या हुआ? कह रहा आपने जो मुझे बोला था, जो आशीष दी थी, मेरा काम बहुत पहले हो गया और उसका मैंने दशवांश नहीं बोया। मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बातें, मेरे को बहुत सारी बातें आपके लिए बोली और मैं बहक गया। आप कहाँ है? मैं घर हूँ। कह रहा मैं अभी बीज बोता हूँ। उसने वो बीज बोया, मैंने उसे खर्चा नहीं किया, मैंने उसका हॉल लिया, सामान लिया, प्रभु की सेवा स्टार्ट की। क्योंकि वो किसके लिए, किस प्रभु को धोखा देने जा रहा था। प्रभु ने वहीं उसकी नौकरी, उसका बिजनेस शुरू करा। आप अगर वो धोखा दे देता, प्रभु के आगे उस पर विश्वास करता? नहीं करता ना। लेकिन उसने धोखा दिया नहीं, वो समझ गया परमेश्वर ने। हालेलुया। आप जो, मैं आपको सच बता रहा हूं, जितना ईमानदार आप प्रभु के साथ रहोगे ना, आपको मैं बता रहा हूं, आपसे आशीषित कोई नहीं होगा। आपकी चीजें स्लो नहीं होगी, टाइम पर टाइम पे होगी। अब जितना धोखा, जितना बड़ा धोखा प्रभु को देने के लिए बैठे हो, उससे कई बड़ा धोखा आपके लिए तैयार हो रहा है। जितना सच्चाई से, जितनी बड़ी सच्चाई से आप प्रभु के बीच चलोगे, उतनी ही बड़ी सच्चाई परमेश्वर आपके लिए रख के बैठा है। आपको परमेश्वर धोखों से बचाएगा, आपको धोखेबाजों से बचाएगा, आपके धन को, आपके जीवन को, आपकी लाइफ को। हालेलुया। आपको मेरी बातें बोरिंग लग सकती है, बट आई डोंट केयर। मेरे को प्रभु जो बोल रहा है, आत्मा जो बोल रहा है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ।
हो सकता है कोई तो यहाँ पे एक ऐसा होगा जो आज से प्रभु में फैसला करे कि जीवन भर प्रभु मैं तुझे धोखा नहीं और देखना उसमें और उसमें जो आज बातों को, ये वाला एक ऐसा विश्वासी होता है कितनी देर और चलेगा, 1 घंटा हो गया बोले जा रहा, रुक ही नहीं रहा, एक ये वाला। और एक होता है कि खुदावन जो बोल रहा है मैं उस पर विश्वास करूं, खुदावन जो बोल रहा है मैं उस पर विश्वास करो। एक ऐसा विश्वासी होता है ना, ये वाला होता है हाँ ठीक है क्या धोखा देखेंगे यार बात की बात, अभी घर का काम धंधा तो चले, खाना पीना तो चले। एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा है जो नम्र है कि प्रभु मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं तेरी निंदा कर कर कभी ब्लेस नहीं हो सकता। मैं तुझे धोखा देकर ब्लेस नहीं हो सकता। हवा ने कहा कि शैतान ने मुझे क्या दिया, धोखा। परमेश्वर को एक बात कहनी चाहिए थी, तूने उस पर विश्वास क्यों किया? मैं धोखेबाज था क्या? मैंने झूठ बोला था जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन अवश्य ही मर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पर शैतान ने पता क्या बोला, फल खा लो, परमेश्वर जानता है तुम नहीं मरोगे। आज लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर जानता है हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए हम बो नहीं पा रहे। परमेश्वर जानता है हमारा बॉस कैसा है इसलिए हम प्रार्थना में नहीं आ पा रहे। परमेश्वर जानता है इसलिए ये जानता है और उसके बाद चल अपनी बुद्धि से रहे। अब फिर जैसी किसी का विवाह आया, फिर साड़ी भी आ गई, सोना भी देना है, चांदी भी देना है। अब मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर सब कुछ देने वाला है यार, आपको जीवन, सांस, चंगाई, आशीष सब कुछ, तो आप परमेश्वर को धोखा देके कैसे रह सकते हो? एक बार मुझे याद है मेरे घर में चाय तक बनाने के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु के बीज वो यहां पड़ा था। मैंने अपनी पत्नी को जो सिखा रखा है, धन्यवाद हो कि मैं उसका सर हूं, कभी उसने मुझे अपना पैर नहीं बनने दिया, मैं उसे एकदम रटवा रखा है। तो मैंने आजमाने के लिए कहा कि यार बहुत मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है नहीं, एक काम करें क्यों ना प्रभु की गुल्लक में से 10 रुपए जो है वो ले लेते हैं, प्रभु का जो दशवांश पड़ा उसमें से 10 रुपए ले लेते हैं और दूध की थैली ले आते हैं। आपको बताऊं क्या हुआ, एक प्यारा सा उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैं बड़ा आनंदित हो गया। मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, अब तुम बन चुकी हो सही से प्रभु में। वो थप्पड़ ने मेरे को आनंदित कर दिया। अब उन्होंने पति पे हाथ उठाया, अरे नहीं भाई, वो थप्पड़ अपने प्रभु के लिए था कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दो और जो परमेश्वर का, वो जो राजा का है वो राजा को दो। राजा का तो आदर कर रहे हो, प्रभु का आदर, राजा को तो टैक्स दे रहे हो, प्रभु को, राजा की तो सुन रहे हो, प्रभु की, राजा के कहने से तो भाग रहे हो और प्रभु के कहने से भवन में आने का तुम पे समय नहीं है। आपने अपने घर का राजा किसको बनाया है वो आप सोचो। मैंने तो अपने जीवन का राजा प्रभु को बना लिया है। मेरी बातें आज बिना बेबक रखे लगे, पर इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग आने वाले समय प्रभु आपको दिखाएगा। क्योंकि जब नूह कहते प्रचार करता था ना कि तूफान आने वाला है, बड़ी बाढ़ आएगी, मैं जहाज बना रहा हूं, मेरे घर को बचाना है, ये बचाना है, तो बाइबल लिखा है लोग उसका ठट्ठा बनाते थे, लोग उसका मजाक बनाते थे। जब सदोम और अमोरा पे आग गिरने वाली थी तो जो लूत है उसकी बेटी की जो मंगनी हो रखी थी किसी से, तो वो अपने दामाद के पास गया कि वो अन्य जाति थे, परमेश्वर की बात मानने वाले थे नहीं, तो वो गया कि भाई ऐसे ऐसे करके है, परमेश्वर आग गिराने वाला, दूत आए मेरे घर में दो। वो बाइबल में तो क्या लिखा है, दामाद ने अपने ससुर का मजाक बनाया। फिर आप पागल है, आकाश से कभी आग सुनी? आग तो नीचे से जलाते हैं लकड़ी लगा के। कह रहा ठट्ठा करा। लूत ने बहुत दबाव डाला कि चलो तुम मर जाओगे, सगाई हो रखी थी मंगनी। उसके बाद जैसे ही लूत वहां से निकला, आग गिरना शुरू हुई और सब कुछ। अब उनके जवाई मर गया तो गलती किसकी थी? जवाई की थी, ससुर की थी? जवाई क्या कर रहा है? अबे मजाक कर रहा है, ससुर बूढ़ा हो गया, सटिया गया है क्या? आसमान से कभी आग की बारिश हो सकती है? पर हुई बारिश। सत्यजीत सटिया गया क्या? धोखा करने में लगा पड़ा है क्या? क्या धोखा दे रहे हैं? वास्तव में आप धोखा दे रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से अधिक किसी चीज को महत्व दे रहे तो आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं।
आपको प्रभु को महत्व देना है, प्रभु आपका महत्व बढ़ाएगा। प्रभु को आगे रखना है, प्रभु आपको पीछे आने नहीं देगा। प्रभु को ऊंचा रखना है, प्रभु आपको नीचे गिरने नहीं देगा। प्रभु की सुन के चलना है, प्रभु किसी की भी बातें सुन के आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा चलना है? प्रभु को धोखा नहीं देगा। बोलो हालेलुया। आपको पता भजन संहिता में क्या लिखा है? भजन संहिता में लिखा है जो परमेश्वर को, प्रभु को धोखा देते हैं वे आप धोखा पाएंगे। यानी इसका मतलब सच है कि जो प्रभु को धोखा देते हैं वे आप धोखा। हालेलुया। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, मैं अगर परमेश्वर का नहीं हो सकता तो मेरा भी कोई, बोलो बोलो, मेरा भी कोई, नहीं हो सकता। मैं प्रभु का हूं, सब मेरा है। प्रभु में बने रहो, प्रभु में चले रहो। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह अपने घर में अपने भाइयों में बातें करते थे तो बाइबल लिखा है, बाइबल में उनके भाई यीशु मसीह, सगे भाई की बात कर रहा हूं, भाई उसको क्या कहते थे? इसका दिमाग तो, इसका चित्त, इंग्लिश में लिखा है ये क्या हो गया? मेंटल हो रखा है। आप मुझे मेंटल बोल सकते हो, प्रभु को धोखा नहीं देना, प्रभु को देना है, लेकिन एक दिन जब प्रभु आपको दिखाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं तब आपको पता लगेगा। सगा भाई लिखा है, मरियम के जो और बेटे थे, नगर वालों से कहते थे इसका तो दिमाग हिल रहा है। आप बोल सकते हैं पास्टर का दिमाग हिल रहा है, पर मेरा दिमाग हिला नहीं है। मेरा दिमाग प्रभु में चलता रहता 24 घंटे। आप मेरे साथ बैठोगे तो प्रभु की बातें, चलोगे तो प्रभु की बातें, घूमने जाओगे तो प्रभु की बातें, रिश्तेदारी में जाओगे तो प्रभु की बातें, जो मन में भरा है वही मुंह पर कंटिन्यू आता है। आप बोर हो जाओगे सुनते सुनते, आप घड़ी देखोगे संडे 1.5 घंटा हो गया, भाई साहब ने बोला था बता देना, ये रुक क्यों नहीं रहे? मैं बोर होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो मन में भरा वो जीभ पर आता ही आता है। हालेलुया। मन में परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। आपने क्या निर्णय लेना है? आज निर्णय लीजिए कि प्रभु मैंने धोखा दिया है, बट मैं तुझे धोखा नहीं देगा। ना मन से, ना तन से, ना धन से, ना जीवन से। ना मैं मन से धोखा दूंगा, ना तन से धोखा दूंगा, ना जीवन से धोखा दूंगा, ना धन से धोखा दूंगा। हर बात में मैं वफादार हूं। हालेलुया। हालेलुया। और संगति वो करो जो आपके चरित्र को ना बिगाड़े। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं परमेश्वर की बात पूरी होने का। मैं वेट कर रहा हूं, मेरा बड़ी चाहत है कि जो बातें आज मैं कह रहा हूं वो जल्दी पूरी हो, लेकिन परमेश्वर अपने समय में पूरी करेगा। लोगों ने मुझे इतना दुखाया मेरे दिल को, मैंने उन्हें आशीष दी, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें अनॉइंट किया, उन्हें बेटा बेटी करके। चलो ये है, चलो छोड़ो यार, रिश्तेदारी में मेरे लिए रिश्तेदारी में ज्यादा वो नहीं है, मेरे लिए सिर्फ प्रभु प्रभु के बच्चे। पर धोखा दे दिया। मैं तो वेट कर रहा हूं कि वो धोखा खाएं, और जब वो धोखा खाएं तो मैं को याद है उस समय मैं पागल लगता था, मैं मेंटल लगता था, मेरी सुनते नहीं थे, अपनी बुद्धि से चल रहे थे ना। आज तुमने धोखा पाया, अब रहो। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताया, मैं अपने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को डर नहीं है, किसी को बोलना बोल दे। मैं अपने साले के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था ना, तो क्या दिया उसने मुझको? मैं वेट कर रहा हूँ वो धोखे पे धोखा पाए तब मैं उससे बात करूं। वो इतना बड़ा है, वो फोन तक नहीं उठाता, और बहुत नीचे गिर चुका, उसे पता भी नहीं है। वो इतने नीचे गिर चुका है तो उसे पता भी नहीं है। मेरा मसा खामरा से नहीं आया, मैं आदर करता हूं। मेरा मसा ऑस्ट्रेलिया से आया। आप जाएगा कोई ऑस्ट्रेलिया? आप में से बोलो, जा सकते हो। और जब मेरा मसा हुआ है जिनसे, वो तो कब्र में है, जाओ उनके साथ कब्र में मसा लेने के लिए। आपको मैं ये बात बताना ही नहीं चाहता था कभी। मेरी अनॉइंटिंग जिस प्रभु के दास से हुई है वो तो प्रभु में सो चुके हैं। जाओ उनके पास, उनके पास जो भारी मसा था, बेनी हिन जैसा, उन्हें इंडिया का बेनी हिन कहा जाता है। बेनी हिन जी की हिस्ट्री देखना तुम, कौन है बेनी हिन, पता लग जाएगा तुम्हें बेनी हिन कौन है। तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। खुद परमेश्वर के दास है ना, वो भी बेनी हिन जी को, उनको सीखे उनसे। आप खामरे तक जा सकते हो, आप वहां तक नहीं जा सकते। अब प्रभु का दास कहाँ है? स्वर्ग में। जाओगे उनसे मसा लेने स्वर्ग में? अब मेरे ऐसा बनने की, अरे मैं आपको बोला जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग है।
उसका आदर करना सीख जाओ। बोलो आप जा सकते हो सर ऑस्ट्रेलिया, तो चलो चले भी जाओ। अब जिन्होंने मुझे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति मसा देता है, अभिषेक करता है, अनॉइंटिंग करता है, और उसके बाद जब वो चला जाता है, वो अनॉइंटिंग सिर्फ उसी से मिल सकती है जिसके ऊपर वो ठहर चुकी है। एलिया ने जैसे ही एलिशा को क्या करा, अभिषेक दिया, कहां चला गया वो? बोलो। अब वो मसा कहां से मिलेगा? स्वर्ग जाके एलिया से, एलिया से, उसके दास से। मुझे जिन्होंने अनॉइंट किया, अगले साल वो प्रभु में चलेगा, स्वर्ग चलेंगे वो भी। अब वो अनॉइंटिंग तुम स्वर्ग लेने जाओगे क्या? कहां से मिलेगा? आपको मैं बता रहा हूं, मैं खामरे में प्रभु के दास की रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं उनसे अनॉइंट नहीं हुआ। वो तो मैं पहले ही अनॉइंट हो गया था। वो बहन बैठी है सामने, 2022 में मेरे पे जब प्रभु का आत्मा, पूरा प्रभु का सामर्थ्य उतरा था, वो सामने बैठे। यार अभी तो गवाह भी जिंदा बैठे। मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनका एग्जाम्पल देता हूं। मैं कभी उनका प्रचार सुन के आपको प्रचार चिपकाता नहीं हूं। पूरे दिन से सुबह से बैठा हूं, तब जाके धोखा कर रहा हूं 1 घंटे से। तब प्रभु ने मेरी आंखें खोली कि हवा में, मूल ट्रांसलेट में जब जाएगा पता लगेगा उसने उस पर विश्वास किया, उसने धोखा दिया, पर मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। बोलो जाओगे? ऑस्ट्रेलिया तो चलो चले भी जाओ, उनकी खबर चेन्नई में चले भी जाओ, पर क्या उन्हें उनसे मसा लेने स्वर्ग जाओगे? मुझे अभिषेक, जब कोई इंसान किसी को अभिषेक करके सो जाता है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? अब वो किस पर है वो अभिषेक? उस पर है जो धरती पर जिंदा है। मान लो मैं बहुत आत्मा में मैंने सेवा करी, बहुत आगे तक सेवा की, मेरा बेटा बड़ा हो गया और मैंने अपना उस पर ट्रांसफर किया, तो उसके बाद वो किस पर होगा? मेरे बेटे भी तो मिलेगा। बोलो। आपको पता है ये जो यहोशू है, ये यहोशू को पहले ये मसा किस पे था? नहीं पता। पहले वो अभिषेक था मूसा पर। मूसा पे था ना? पढ़ा नहीं बाइबल? जब मूसा मरने पर था, उससे पहले परमेश्वर ने क्या बोला? तू अपने दोनों हाथ किस पे रख? यहोशू पर रख, जो तेरे ऊपर है, ताकि वो उसके पर। और जैसे उसने दोनों हाथ उस पर रख के घोषणा की अब से ये तुम्हें, उसके बाद लिखा वो पहाड़ पर मूसा मर गया। अब वो मसा किसके पास है? अब मूसा की कब्र पे जाके तो नहीं मिलने वाला। बोलो किससे मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने मुझे अभिषेक दिया, जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे मसा किया, प्रभु के दास अब्राहम चार्ल्स, वो तो स्वर्ग में है। आप बताओ कहां स्वर्ग में जाओगे? मेरा मसा और अपोस्टल जी का मसा सेम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हर किसी को खुदा ने डिफरेंट अनॉइंटिंग दे रखी है। उनका मसा वहां काम कर रहा है, वो अलग है। मेरे पर जो मसा है वो अलग है। अभिषेक एक ही है, लेकिन खुदा अलग अलग चुनता है। जो एलिया पे था वो एलिशा पे नहीं, जो एलिशा पे था वो एलिया पे नहीं, उसका दुगना था, सेम नहीं था। देखिए किसी के पास 1 किलो है और दूसरे के पास 2 किलो, क्या दोनों सेम है? नहीं। है क्या? नहीं। एलिया के ऊपर मसा था और एलिशा के ऊपर उसका दुगना था, तो सेम मसा नहीं होता, सेम अभिषेक नहीं होता सब परमेश्वर के दासों के ऊपर। उनके ऊपर अलग है, मेरे ऊपर अलग है। अभिषेक एक ही है, ये नहीं अभिषेक अलग अलग होता है, अनॉइंटिंग है, पर किसी को कुछ दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है। बस फर्क यह है कि वो कामयाब है क्योंकि वहां बिलीवर आ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। 2 आते हैं, 4 को ले आते हैं, चलो जी औथे चलो। और 10 साल में चंगाई मिली सी, वो मेरा गोडा ठीक हो गया था, या मेरे कमर ठीक हो गई थी, मेरी बेबी मिल गई, या क्या बेबी लेने दुष्ट आत्मा निकलने के बाद चले जाते हैं, कहते हैं हमें जीवित चर्च मिल गया। फिर वो आत्मा जो बच्चे बढ़ने वाले हैं उनको कॉल कर कहते हैं रात में प्रार्थना होती है, सुबह बच्चे पैदा शुरू हो जाते हैं। और अपने बच्चों को कहां क्या करवा रहे हैं? दुष्ट आत्माओं में दे रखा है। पर वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि रात में दुआ होती है, सुबह शादियों के ढेर मंडप लगने लग जाते हैं, चलो जी सबके विवाह शुरू हो गए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा वहां पे? भरमाने वाली, मैं आपको बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा चुकन्ने रहोगे तो जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है मैं आपको बता नहीं सकता। वो अनॉइंटिंग आपको कहां से कहां ले जाए, जो अपनी अपनी ताकत से नहीं कर पाओगे, परमेश्वर की सामर्थ करने की सामर्थ रखती है।
ये देखो पढ़ो क्या लिखा है। सोच रहा था पहले बाद में प्रचार करूंगा कभी। और उसकी सामर्थ, उसकी क्या सामर्थ हमारे और जो विश्वास करते हैं कैसी है? कितनी महान है। ये क्या बनाएगी हमें? महान, वो क्या है? ग्रेट, ये क्या है? महान, उस सामर्थ को कौन बनाता है महान? सामर्थ, सामर्थ क्या बनाती है? महान, कौन बनाती है? सामर्थ, किसकी सामर्थ? उसकी सामर्थ। किसकी सामर्थ? प्रभु यीशु की। क्या बनाती है? महान। कितने लोग महान बनना चाहते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के बिना महान नहीं बन सकते। अपनी मेहनत से हम किसान बन सकते हैं, जय जवान बन सकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन सकते हैं, अफगानिस्तान बन सकते हैं, पर हम महान नहीं बन सकते। और परमेश्वर की सामर्थ, क्या बन सकते हैं? महान, किसकी? सामर्थ, किसकी? महान, क्या बन सकते हैं? महान। ये वर्ड मुझे प्रभु ने दिया था, सिर्फ इतना। मेरे को चर्च का नाम यही दिया था, महान, इसलिए मैंने क्या लगाया? ग्रेट, फिर उसने मुझे क्या दी थी? अनॉइंटेड, फिर उसने मुझे क्या दिया? चर्च। पहले मेरे पे चर्च नहीं था, मैं आपको बता दूं। मेरे को सपने में आया, प्रभु ने ग्रेट दिया। सपने में मेरे को क्या आया? दर्शन में ग्रेट। उसके बाद एक प्रभु के दास के द्वारा मुझे क्या दी, और उसके बाद हमने क्या चालू करा? चर्च। नाम में ही मेरी पूरी डेस्टिनी आपको मिल रही है। पहले का चर्च था मेरा? था पहले? नहीं था ना। उससे पहले क्या मेरे पे अनॉइंटिंग थी? क्या सपने में प्रभु ने ग्रेट वर्ड दिया था? ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च। यानी प्रभु ने कहा महान बनाऊंगा अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक के द्वारा। क्या कर? मेरी कलीसिया की रखवाली कर, मेरी बेड़ों को। अब कलीसिया का मतलब ये बिल्डिंग नहीं होती, कलीसिया आप हो, कलीसिया आप लोग हो। क्या बनाना चाहता है आपको? महान, कैसे? सामर्थ, और कब? जब विश्वास करें। धोखा देंगे तो? नहीं। विश्वास में बने रहो, प्रभु महान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धोखा देते रहो, धोखा खाते रहोगे। धोखा मत दो, आप भी बढ़ते जाओगे। इसलिए हम लोग ये समय हम लोग थोड़ी देर प्रभु की हुजूरी में चलें।